हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ चूड़ियों के ऊपर। जो चूड़ियाँ हम सब नहीं पहनते हैं वो सब चूड़ियाँ देखिए इतनी सारी मेरी निकल के आई हैं और इन सब में कोई ख़राबी नहीं है, बस ये पुरानी हो चुकी है, स्टोन वगैरह निकल चुका है, टूटी बिल्कुल नहीं है। और इसमें स्टोन, कड़े, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ, बहुत सारी चूड़ियाँ हैं इसमें मिक्स इस तरह से। और मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या बनाऊँ, तो बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें 10 मैं आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए पहला आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह के कड़े लूँगी। देखिए कड़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और इन कड़ों का ही मैं आज यूज़ करूँगी। तो कड़ों के साथ साथ चूड़ियों को भी करूँगी। पहला मैं यूज़ बता रही हूँ कड़ों का। इस तरह कड़े हम पहनते हैं पर स्टोन वगैरह इसका निकल जाता है, फेड हो जाता है, तो हम पहनना इसे छोड़ देते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम लेंगे इस तरह का एक फोम शीट जो बच्चों के कपड़े में आते हैं या फिर जो खरीदे जाते हैं वो भी फोम शीट है। ये मेरे कुछ सामान के साथ में आया था, छोटा सा पीस था, इतना छोटू सा ही हमें ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका हम 3 या 4 पीस इस तरह के बैंगल्स के साइज़ का ही हम कटिंग कर लेंगे। मैंने 4 किया है, अगर आपका पतला है तो 4 करिए, 5 करिए। अगर इस तरह से है थिक वाला है तो 4 पीस कर लीजिए। अब इस पीसेस को क्या करना है मैं बताती हूँ। इसको लेंगे हम ग्लू गन यहाँ पे और ग्लू गन की हेल्प से 2 पीस करके एक दूसरे के साथ चिपका देंगे। अब ये 2 पीस तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम 2 पीस जो हमारे हैं इन सबको हम चिपका देंगे, तो 4 पीस का ये हमारा चिपक गया। अब हम एक बैंगल लेंगे, उसके ऊपर ग्लू गन लगा देंगे और 2 बैंगल इस तरह से चिपका लेंगे, उसको साइड में रख लिया। अब दूसरा वाला बैंगल लेंगे, इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर दूसरा वाला बैंगल चिपका लिया। अब 2 पीस का हमारा बैंगल तैयार हो गया है। अब क्या करना है, जो हमने फोम शीट जो हमने तैयार की थी उसको हम इसके ऊपर 2 चूड़ियों के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से चिपक जाएगा। अब फिर से 2 चूड़ियाँ जो हमने ली थी उसको भी हम दूसरे साइड से चिपकाएंगे। इसके ऊपर भी ग्लू लगा लेते हैं और फिर से हम इसको इसके ऊपर से दूसरी तरफ से चिपकाएंगे। तो देखिए कुछ ये इस तरह से दिखेगा। अब ये क्या बन के रेडी हुआ है, बहुत ही यूज़फुल थिंग है। पहले मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर क्योंकि बीच में फोम शीट दिख रहा है, फिर मैं बताती हूँ कि इस क्या बन के रेडी हुआ है। तो किसी भी तरह की आपके पास लेस हो तो आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ इस तरह से, और फिर मैंने दूसरी तरफ से भी लगा लिया। अब देखिए इसका फाइनल लुक ये कुछ इस तरह से दिखेगा, पर ये क्या बन के रेडी हुआ अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बताती हूँ आप सबको कि क्या बन के रेडी हुआ है। तो जब हम सिलाई करते हैं या फिर ऐसे भी हमारे यहाँ जो सुइयाँ पड़ी होती हैं वो हम इधर उधर रख देते हैं, फिर ध्यान नहीं आता कि हमने कहाँ रखा है, तो हम इसको इस तरह से एक जगह पे रख सकते हैं। जो सिलाई करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये DIY है। चलिए अगला मैं आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, पतला वाला है, ऐसा ही लेना है। इसके ऊपर मैं बना रही हूँ कुछ ऐसे ही फ्लावर भी बना रही हूँ। आप कोई भी आकार दे सकते हैं, चिड़िया, फूल, तितली, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड नहीं है, ये जो स्पार्कल वाला पेपर आता है बच्चों के जो क्राफ्ट वाले वो हैं। इस तरफ से सॉरी दिखा नहीं तो मैंने कार्डबोर्ड बोल दिया। तो क्योंकि कार्डबोर्ड का भी चीज़ मैंने बहुत सारा बनाया है इसलिए। अब हम दूसरे कलर से इस पे इस तरह से बीच में कर देंगे। मतलब कुछ भी बना लेना है, आपको जो मन हो बच्चों से बनवा लीजिए, बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो क्राफ्ट वगैरह में। अब हम लेते हैं एक मेटल की चूड़ी, उसको हम इस तरह से बीच से कटिंग करके 2 पार्ट में कर लेंगे। इस तरह से देखिए कटिंग हो गया, 2 पार्ट में नहीं करना। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके क्या करने वाले हैं, पहले मैं फोल्ड कर लूँ फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करना है और कुछ यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है कटिंग करके हटा देना है। अब देखिए ये शेप में हो गया। अब इसको क्या करना है, इस ऐसे देखिए मैंने 2-3 बना लेना, आपने भी 2-3 बना लीजिए। अब इसे क्या करना, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। फोल्ड वाला हिस्सा आगे की तरफ रहा है, जो फोल्ड नहीं है वो पीछे की तरफ रहा है, और फिर यहाँ पे हम डबल साइडेड टेप से इस तरह से चिपका देंगे। अब इसका यूज़ क्या है मैं भी दिखाती हूँ आप सबको। इसका यूज़ है हम अपनी की रिंग इस तरह से यहाँ पे अपने अलमारी के अंदर या फिर अपने कबर्ड के अंदर या फिर अपने ड्रेसिंग के अंदर इस तरह से हम रख सकते हैं। हल्के फुल्के चीज़ें हम इसमें टांगने का काम आ सकता है, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो चलिए तीसरा आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। और हाँ, इसमें से कोई भी आपको आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसके लिए देखिए हमें ज़रूरत है इतनी सारी बैंगल्स की। मुझे एक ही साइज़ की बैंगल्स लेनी थी पर नहीं था, एक ही साइज़ का नहीं मिला, इसलिए मैंने 4 कड़े का भी यूज़ इसमें कर लिया। अब हमें ज़रूरत है
इस तरह के कपड़े की, या फिर आपके पास साटन वाला जो लेस होता है उसे भी ले सकते हैं। अब 3-3 बैंगल्स को इस तरह से हम करेंगे। ध्यान रखना इस बात का है कि बैंगल्स सारे एक बराबर होने चाहिए। अब इस कपड़े को हम इस तरह से इसमें लपेट देंगे। ध्यान रखिएगा, कपड़ा अगर साटन का है, कटिंग किया है, तो उसके धागे भी निकलेंगे, इसीलिए ध्यान से थोड़ा सा इसे लपेटना है, धागे बाहर ना दिखें। इस तरह से देखिए हमने सारे बैंगल्स को लपेट लिया और कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं, कई कलरफुल में हमने लपेटा है। अब क्या करेंगे, जो हमारे खाने जो होते हैं बाहर से आते हैं ऑर्डर पे, वो इस तरह के डब्बों में पैक करके आते हैं, और उसका ढक्कन का मैं इस तरह से चूड़ी के नाप से ही इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब इस ढक्कन का क्या करना है, इस ढक्कन को हम लेंगे और इस चूड़ी को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज करते हुए हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। तो देखिए ये चिपक चुका है इस तरह से, और बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सुंदर और देखने लगे। वैसे ये ऐसे भी रेडी है, आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दूंगी तो और भी सुंदर दिखने लगा। आप इस जगह पे स्टोन से, मोती से, या फिर लेस से, किसी भी चीज़ से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे स्टोन वगैरह चिपका रही हूँ, और इसका यूज़ देखिए बहुत ही सुंदर सा यूज़ है। आप इसे स्टेशनरी के सामान बच्चों के टेबल पर रख सकते हैं, स्टेशनरी के सामान रखने के लिए, या फिर अपने ड्रेसिंग में रख सकते हैं, अपने मेकअप रखने के काम में आ सकता है। तो मैं इसे अपना ड्रेसिंग में रखूँगी, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग में जो मैंने पहले बनाया था वो टूट चुका था, इसलिए मैंने इसे बनाया। और देखिए बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया बेकार चूड़ियों से। अब चलते हैं चौथा आइडिया आपके साथ शेयर करने। तो ये देखिए सेम प्रोसेस से मैंने इसे भी बनाया था, बैंगल्स को चिपका के एक दूसरे के साथ में, और इसका यूज़ क्या है मैं बताती हूँ। इसके साथ मैंने एक प्यारा सा ढक्कन भी बनाया है। मैं छोटे छोटे जो भगवान के जो जेवर होते हैं लड्डू गोपाल जी के, वो मैं इसमें रख रही हूँ। और इसका ढक्कन देखिए मैंने कार्डबोर्ड से बनाया, बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर दिया है। और जो प्लास्टिक की चूड़ियाँ जो होती है उसे आधा मैंने तोड़ के इस तरह से इसका हैंडल बना दिया। ये बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें आप पूजा की कुछ भी छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं। तो ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा DIY है। सेम प्रोसेस से इसे भी बनाना है, इसमें कोई लेस वगैरह नहीं चिपकाना है, क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी सुंदर चूड़ियों का यूज़ किया है। अब चलते हैं अगला DIY आपके साथ शेयर करने। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो कपड़े होते हैं उसे हम जब सर्दियाँ शुरू होती हैं या तो बरसात शुरू होता है तो हमारे यहाँ जगह नहीं होती है, तो क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, वो सूखता भी नहीं है। पंखे वगैरह में जैसे डालना होता है सूखने के लिए, तब की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, हैंगर बनाएंगे, जिससे बहुत सारे कपड़े एक ही हैंगर में आपके सूख जाएंगे। एक ही हैंगर में आप टांगेंगे और सूख जाएगा। तो कैसे करना है इसके लिए, तो पहले इस तरह से हम चूड़ियों को हाफ हाफ करके इस तरह से बांध देंगे, या फिर आपके पास अगर टेप है तो टेप की हेल्प से चिपका भी सकते हैं। पर टेप की हेल्प से चिपकाएंगे तो क्या होगा कि निकल जाएगा, कपड़ों में वजन रहेगा, निकल जाएगा। तो मैंने इसे ऊन की हेल्प से बांध दिया। अब इसका मैं यूज़ आपको दिखाती हूँ किस तरह से यूज़ करना है। ये देखिए अब ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे मैंने इसे हैंग कर दिया। मैंने इसे यहीं पे कपड़े सुखाने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो कपड़े मुझे सुखाने हैं उसको मैंने इस तरह से हैंगर में हैंग करके, और 1 2 3 4 5 कपड़े मेरे एक साथ यहाँ पे इस तरह से सूख जाएंगे। तो सोचिए आप इस तरह के बना लेते हैं तो कई आपके कपड़े एक साथ सूख जाएंगे। तो ये था आइडिया 5। और अब मैं बताती हूँ 6 नंबर आइडिया। तो ये है आलपिन, और ये क्या करते हैं हम लोग इसको इस तरह से रखे रहते हैं, जिसकी वजह से अगर छोटी पिन की ज़रूरत हो तो हमको सारा ही पिन निकालना पड़ता है, फिर एक एक करके रखना पड़ता है। या फिर बड़े पिन की ज़रूरत हो तो हमें एक एक करके सब निकालते हैं, फिर अंदर का पिन निकालते हैं। तो मैं एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊँगी आप सबको, जो एक बैंगल से ही हो जाएगा। देखिए मेटल का बैंगल है, मैंने इसमें सारे पिन्स को इस तरह खोल कर डाल दिया। इसको आप अपने कैरी बैग या अपने पर्स में भी डाल के लेके जा सकते हैं, या फिर अपने ड्रेसिंग में भी रखेंगे। अब इजीली आपको कोई पिन निकालना हो तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा आइडिया ज़रूर बताइएगा। अगला आइडिया मेरा 7वां नंबर है। अब हम फिर से एक हैंगर लेंगे और इसको मैं चिपकाऊंगी इस बार टेप से ही। आप लोग बोलेंगे हमेशा ऊन से ही चिपका रही हैं, पर मैं इस बार टेप से ही चिपकाती हूँ, क्योंकि सब लोग के पास ऊन नहीं होता है। तो मैं इसे टेप से ही इस तरह से इस बार चिपकाएंगे, बैंगल्स को नीचे साइड रखेंगे। अब इस तरफ से भी हम इसको चिपका देंगे, काफ़ी मजबूती से चिपकाएंगे। इस जगह पे हो सके तो आप मेटल या प्लास्टिक की चूड़ी का ही यूज़ कर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पर मैंने कांच पे ही बताया है आप सबको।
अब ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, अपने जो मेरे दुपट्टे हैं मैं पूरी अलमारी में फैला रहता है, अब जब ज़रूरत होती तो मिलता ही नहीं है। इन दुपट्टों को मैं इस तरह से हैंग कर दूंगी ताकि जो भी दुपट्टा मुझे ज़रूरत है वो मैं निकाल के यूज़ कर सकूँ। तो ये है मेरा 7वां आइडिया। अब मैं बताती हूँ आपको 8वां आइडिया। 8वें आइडिया के लिए भी मैंने मेटल की ही चूड़ियाँ ली है। अब इन चूड़ियों को क्या करना है, 6-7 चूड़ियाँ लेनी है और इन चूड़ियों को हमें एक एक करके एक दूसरे के साथ में चिपका देना है। तो इस बार हमें कुछ इस तरह से ज्वाइंट करना है। पहले एक बैंगल लिया, फिर उसको नीचे की तरफ रखते हुए दूसरे वाले बैंगल को, फिर उसके नीचे तीसरे वाले बैंगल को कुछ इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। तो बैक टू बैक हमें 5-6 बैंगल्स इस तरह से ज्वाइंट कर लेने हैं टेप की हेल्प से। तो ये देखिए, ये फटाफट से हो जाता है। टेप को 2-3 बार बस घुमा दीजिए, फिर इसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनके रेडी हो चुका। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है और इसका यूज़ मैं बताती हूँ कैसे करना है। जो हमारे घर में बच्चों के जो सॉक्स होते हैं या फिर बड़ों के सॉक्स होते हैं, अभी सर्दियाँ आ रही तो इतने सारे इधर उधर हो जाते हैं कि दूसरा पेयर मिलता ही नहीं है। इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके इसको रख सकते हैं। स्कूल के जो बच्चों के आईडी वगैरह होते हैं, बेल्ट होते हैं, उसको हम इस तरह से रख सकते हैं। तो ये है बहुत ही यूज़फुल हमारा ऑर्गेनाइज़र है। और देखिए, हम एक जगह पे ही हमारी सारी चीज़ें इस तरह से मिल जाएंगी। तो अगला आइडिया 9 नंबर आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत यूज़फुल ये भी आइडिया है। एक हम लेंगे मेटल की चूड़ी और इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। इसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से जो हमारी चाबियाँ होती हैं, चाबियों को हमें इसके अंदर डाल देना है। जितनी भी चाबियाँ हमारे घर के होते हैं, हम इसको इस तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद आपको जहाँ भी यह चाबियाँ रखनी है वहाँ पे हम एक कील की हेल्प से इसको टांग देंगे इस तरह से। तो एक जगह पे हमारी सारी चाबियाँ मिल जाएंगी। ये देखो, ये मेरा वो है कबर्ड है, या फिर आप इसको ड्रेसिंग वगैरह में भी इस तरह से टांग सकते हैं। ये भी छोटा सा आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप सबको। अगला आइडिया मेरा है नंबर 10, लास्ट आइडिया, जिसको बताती हूँ कि हमारे अलमीरा वगैरह में बहुत कपड़े रखने की जगह कम होती है और क्या होता है कि हम जब हैंग करते हैं तो काफ़ी भर जाता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से चूड़ियों को फंसाते हुए हमें बैक टू बैक नीचे की तरफ से बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं, जितनी हमारी अलमीरा में नीचे की तरफ से लंबाई यानी लेंथ हो। देखिए, एक ही लाइन में हमने 4 से 5 साड़ियाँ इस तरह से हम हैंग कर देंगे। इस तरह से आप सूट को भी कर सकते हैं। तो ये है आइडिया नंबर 10। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय, सी यू अगेन। राधे राधे।